पहाड़ियों की एक दरीना मांग जो पिछले 70 साल से हमारे पहाड़ी लोग, हमारे बुज़ुर्ग जो स्ट्रगल उन्होंने की पिछले 70 साल से, उसका सिला जो इंडिया गवर्नमेंट ने दिया है हमें, उसके सिलसिले में ये रखी गई है। तो इसका मेन मकसद यही है कि हम इंडिया गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करने के चाहते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिन्होंने हमारी बात को समझा, जिन्होंने टाइम टू टाइम जो है अलग अलग कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किए और जिनकी रिपोर्ट के बाद जो है आज हमें शेड्यूल ट्राइब मिला है। हम इंडिया गवर्नमेंट का दिल की गहराइयों से हमारे 18 लाख पहाड़ी लोग, ऑन बिहाफ ऑफ 18 लाख पहाड़ी पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हम इंडिया गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी 70 साल पुरानी मांग जो है पूरी की। और उसके साथ साथ 50 साल से हमारा ग्रुप पहाड़ी वेलफेयर फोरम जम्मू एंड कश्मीर इस शेड्यूल ट्राइब स्टेटस के लिए लड़ रहा था। तो मैं अपने तमाम साथी जितने हमारे हैं जिस ग्रुप के लिए जिन्होंने हम काम किया है, जो हमारे साथ शाना बशाना हर जगह शामिल होते रहे, रैलियों में शामिल होते रहे, धरनों में शामिल होते रहे, अरेस्ट हुए, जिन सस्पेंड हुए नौकरी से, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने एक दिन भी दिया पहाड़ी फोरम के साथ, जिन्होंने 1 घंटा भी दिया, जो हमारे साथ चले। और प्रेस फैटर्निटी का खासकर प्रेस वालों ने हमारी जो है ये दरीना मांग अगर टाइम टू टाइम हाईलाइट ना की होती, जो आज ये दिन हमें देखने को नहीं मिलता, तो प्रेस का एक मेजर रोल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर और ख़ासकर पुंछ के अंदर और राजौरी के अंदर। जब भी हम कोई प्रोटेस्ट करते थे तो प्रेस वालों ने उसको जो है दिल्ली तक हाईलाइट किया। इवन देन इंटरनेशनल प्रेस में भी आया और एक इंडिया गवर्नमेंट पर प्रेशर बिल्ड हुआ, जिसके नतीजे के तौर पर आज हमें शेड्यूल ट्राइब मिला है। तो मैं एक बार फिर इंडिया गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अमित शाह जी का और हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट श्री राविंद्र रैना जी का दिल की गहराइयों से ऑन बिहाफ ऑफ 18 लाख पहाड़ी पीपल में शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी जो है दरीना मांग पूरी की है। और मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि बीजेपी ने वो कर दिखाया जो 70 सालों में कोई पार्टी नहीं कर पाई। जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों की हिस्ट्री में आज का दिन जो था 6 फरवरी का दिन जो है वो 6 फरवरी 2024 का दिन जो है सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। और पहाड़ी कौम सदियों तक जो एहसान इंडिया गवर्नमेंट ने और बीजेपी गवर्नमेंट ने पहाड़ियों पर किया है वो हमेशा याद रखेगी। एक बार फिर मैं तमाम पहाड़ी कौम की तरफ से, 18 लाख पहाड़ी लोगों की तरफ से और पहाड़ी वेलफेयर फोरम जम्मू कश्मीर के एक एक बच्चे की तरफ से जिन्होंने एक भी दिन इस कौम के लिए दिया, उनकी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि आने वाले इलेक्शन में पहाड़ी लोग जो हैं वो बीजेपी की भरपूर मदद करेंगे। हर एक जो हमारा यंग नौजवान 18 साल जिसकी उम्र हो गई है वो पोलिंग बूथ पर जाएगा और बीजेपी के पक्ष में वोट करेगा। आज पहाड़ियों का जो ये इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, इसमें बहुत ही मुद्दत से जिसकी डिमांड थी, राजौरी, पुंछ, उड़ी, करना, टंगदार के लोगों की ये डिमांड थी कि हमें एसटी स्टेटस दिया जाए। नो आज़ादी, नो सेल्फ रूल, नो ऑटोनॉमी, हमने ये नारा उस वक्त दिया था और वही आज भी देते। तमाम जितने भी पहाड़ी लोग हैं इन्होंने अपनी जानें गंवाई, अपने बच्चों का मुस्तकबिल गंवाया और उस मुस्तकबिल को ताबनाक करने वाले जो लोग हैं बीजेपी, हमने बीजेपी के लिए एक नारा दिया था, जम्मू चलो, दिल्ली चलो, बीजेपी ही क्यों। उस वक्त भी हमारे साथ जो लोग थे, कुछ लोग रिटायर हो चुके हैं, कुछ लोग मर चुके हैं, उनको हम सलाम करते हैं जिन लोगों ने इस फोरम में काम किया। हम मुबारकबाद देते हैं जनाब अमित शाह साहब का, उनको मुबारकबाद देते हैं। और नरेंद्र भाई मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जिन्होंने कहा था कि लाल किले से कहा था कि हम पहाड़ियों को अपना हक देंगे और उन्होंने ये करके दिखाया। 6 तारीख को जब ये इसका पार्लियामेंट में ये सेशन चल रहा था, मैं पार्लियामेंट के बाहर था उस वक्त, लेकिन मैं पार्लियामेंट के अंदर नहीं गया। हमें मालूम था कि आज का दिन हमारा बहुत ही पहाड़ियों के लिए मुबारकबादी का दिन है। कोई भी गवर्नमेंट जो है उसने हमारी बात को नहीं सुना और ये एक वाहिद बीजेपी है जिसने हमारे दिल को छुआ और हमारे दर्द दिल को सुना। और ये बात सुनने के बाद, जिसमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, जिसमें मुसलमान भी हैं, गद्दी भी हैं और क्या कहते हैं बॉर्डर के लोग हैं जो हर वक्त परेशानियों से रहते हैं, इनके हम शुक्रगुजार हैं। सिटी डेंटल हब आर्थोडोंटिक सेंटर नजदीक हॉस्पिटल न्यू रोड पुंछ में दस्तयाब है। डॉक्टर दानिश सहूर डेंटल सर्जन की निगरानी में आपके दांतों की मुश्किलात हल करने के लिए तिब्बी सहूलियात। दांतों की किसी किस्म की तकलीफ हो या हो मसूड़ों की परेशानी, अब आपके शहर पुंछ में खुल चुका है सिटी डेंटल हब नजदीक हॉस्पिटल न्यू रोड पुंछ। अपने दांतों की किसी किस्म की तकलीफ के लिए तशरीफ लाइए सिटी डेंटल हब।
सुबह 9 बजे से 1 बजे तक और शाम 3 बजे से 7 बजे तक, सोमवार से एतवार तक यानी हफ्ता भर। मजीद जानकारी के लिए इन नंबरात पर राब्ता भी कायम कर सकते हैं। नंबर है 7006608751। आरू साथ नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावर पैदा। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज पुंछ के अंदर रखी गई है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करने के लिए रखी है। जैसे बताया गया है, तकरीबन 70 साल हूँ या 65 साल हूँ या 50 साल हूँ, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे लीडरों ने, हमारे नौजवानों ने जो स्ट्रगल की थी, वो स्ट्रगल पीसफुल स्ट्रगल थी। सबको साथ लेके हम चल रहे थे और साथ लेके चले हम, और उसमें हम कामयाब हुए। और उस वक़्त हमारी कोशिश रही थी कि ये जो पहाड़ी स्टेटस है, इसको हर एजुकेशन सेक्टर तक, इसको हर लिहाज तक, हर गांव तक, हर जगह पहुंचाया जाए। उसमें जो हमारा साथ था, मैं आपके चैनल से ज़रूर बात कहूँगा, हम लोग एम्प्लॉइज़ थे, हमें पता ही नहीं था कि पहाड़ी क्या होता है। हम पहाड़ी थे, तब हमारा एक लीडर हमने चुना, राकेश शर्मा जी, जिन्होंने बहुत बड़ी स्ट्रगल की। ये सबको साथ लेके चले, साथ लेके चल के हम जो पंगदार गए, हम जाके जम्मू में कॉन्फ्रेंस करते रहे, हम कश्मीर के अंदर गए, हम जाके प्रेस क्लब में हम जाते रहे, हम दिल्ली में जाकर मंत्री जी को जितने भी थे उनसे मिलते रहे। और हमारा ये एक मसला था कि हम सबको साथ लेके चले, इसमें कोई शक नहीं है। सब ने हमारा साथ दिया, सब हमारे साथ रहे। और ये आज फूलों का जो गुलदस्ता आप देख रहे हैं, जिसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, क्रिश्चियन भी है, बुद्ध भी है, जैन भी है, इन सब की बदौलत जो है आज हमें जो है पीसफुली हमें आज जो पहाड़ी स्टेटस मिला है। हमें जिसने इंसाफ दिया, और अब हम उनको इंसाफ की हम कीमत चुकाएंगे, हम उनके साथ चलेंगे। आने वाले टाइम में हम बताएंगे कि किस तरीके से जो हमें इंसाफ मिला है, आने वाले टाइम में जैसे प्रधान जी ने बताया है कि इलेक्शन में हमने खुल के जो है उनकी सपोर्ट करनी है और डंके की चोट पे सपोर्ट करनी है। और अब हम मिलजुल के, ये कोई हम सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ शुक्रिया अदा कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और सबको ये कह रहे हैं कि आओ हम मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहें। ये क्योंकि हम भाई भाई हैं, और भाई भाई में हमें रहना चाहिए। भाई भाई रहेंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी। और मिलजुल के आपकी देश की खुशहाली तरक्की के लिए काम करें, और मिलजुल के देश की एकता और अखंडता के लिए काम करें।